हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बद्रीनाथ प्रगति जी के एंड जीएस क्लासेज में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन है। मैं मनोज कुमार वर्मा आज आप सबों के बीच का जो टॉपिक है, जो हम लोग संधि का अध्ययन कर रहे थे। संधि में पहले हम लोग देखे थे संधि क्या है, संधि कितने प्रकार के होते, उसका अध्ययन कर चुके थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम स्वर संधि का अध्ययन किए थे। स्वर संधि क्या है देखिए थे, स्वर वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा स्वर संधि कहलाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग जो है मतलब दीर्घ संधि देख रहे थे। दीर्घ संधि में हम लोग वर्णों का मेल का भी अध्ययन किए थे। अब वर्णों के मेल में अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ या क्या अ प्लस आ क्या होगा आ, इसका अध्ययन कर चुके थे। आज जो अध्ययन करेंगे वह प्यारे विद्यार्थियों हम लोग जैसे यह कर रहे हैं कि गिरि जोड़ इंद्र। तो प्यारे विद्यार्थी गिरि जोड़ इंद्र को कैसे लिखेंगे? तो गी र हलन जोड़ क्या होगा हरस ई जोड़ क्या हो जाएगा इंद्र। अब ई जोड़ ई मिलकर क्या होगा दीर्घ ई बन जाएगा, तो यह क्या होगा दीर्घ इंद्र हो जाएगा। अब जो है दीर्घ का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं की लिखा हुआ है तो की होगा, जैसे हरस ई है तो इसका मतलब यह ई, और दीर्घ ई है तो इसका मतलब क्या यह ई। जैसे कहीं हरस ऊ है तो इसका मतलब यह ऊ, जैसे कहीं दीर्घ ऊ है तो मतलब क्या दीर्घ ऊ, ऐसे लिखेंगे। तो दीर्घ ई है तो मतलब क्या आगे से लगेगा, यह क्या हो जाएगा ये गिरिंद हो जाएगा। अब जैसे यह था आप लोग को हम दिखा दिए किस तरीका से इसमें वर्ण का क्या था मिले था। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे का भी क्या करेंगे टर्म का अध्ययन करेंगे। जैसे अब देख रहे हैं कि गिरि जोड़ क्या इस, तो प्यारे विद्यार्थियों गिरि जोड़ इस का अध्ययन करेंगे। तो गिरि जोड़ इस देखेंगे तो क्या लिखेंगे गी र हलन जोड़ क्या हरस ई जोड़ क्या दीर्घ इस। अब यह क्या होगा, आपको पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, हरस ई जो दीर्घ ई तो मतलब क्या होता है दीर्घ ई होगा, तो यह क्या हो जाएगा दीर्घ इस हो जाएगा। दीर्घ इस मतलब क्या आगे से, तो गिरीश हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा गिरीश हो गया। यह भी क्या था प्यारे विद्यार्थियों, यह इसका क्या था एग्जाम्पल था। जैसे हम लोग कहीं लिख दिए, अब अगले चीज को हम लोग देखेंगे। अब जहीं कहीं लिख दिए क्या मही जोड़ इंद्र, तो प्यारे विद्यार्थियों समझेंगे मही जोड़ इंद्र क्या होगा, तो क्या होगा मो हो हलंत जोड़ क्या दीर्घ ई जोड़ क्या हो जाएगा इंद्र हो जाएगा। तो यह क्या होगा मो हो हलंत दीर्घ ई जोड़ ई, तो क्या होगा दीर्घ इंद्र हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा म या दीर्घ इंद्र, तो महेंद्र हो जाएगा। जैसे प्यारे विद्यार्थियों अब जैसे देखते हैं कि कहीं ला जाएगा मही जोड़ क्या ईश्वर। अब देखिए मही जोड़ ईश्वर आ गया तो क्या होगा मो हो हलंत जोड़ क्या दीर्घ ई जोड़ क्या होगा ईश्वर, दीर्घ ए जो दीर्घ ई मिलेगा तो क्या होगा दीर्घ ई होगा, तो यह क्या होगा तो दीर्घ ईश्वर हो जाएगा। अब इसमें जोड़ देंगे इन दोनों को, यह क्या हो जाएगा महेश्वर हो गया। यह क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, यह महेश्वर हो गया। जैसे अगला जो था अब ओ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम पीछे आपको पढ़ा चुके थे क्या होता हरस ऊ जोड़ हरस ऊ, यह क्या होगा दीर्घ ऊ। जैसे क्या होगा हरस ऊ जोड़ या दीर्घ ऊ, तो क्या होगा दीर्घ ऊ। जैसे क्या हो जाएगा हरस ऊ या कैसे दीर्घ ऊ प्लस क्या होगा हरस ऊ, तो क्या होगा दीर्घ ऊ। जैसे क्या हो जाएगा हरस दीर्घ ऊ प्लस क्या होगा दीर्घ ऊ, तो यह क्या हो जाएगा दीर्घ ऊ हो जाएगा। उसी तरीका से अब जो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग आगे देखेंगे वह अगले को हम लोग क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। जैसे आ जाए कौन सी विधु जोड़ कौन सी उदय, तो यहाँ क्या हो जाएगा विधु जोड़ उदय, तो क्या होगा वी यह क्या होगा धो हलंत जोड़ क्या होगा ऊ जोड़ क्या होगा उदय। ऊ जोड़ ऊ मिलकर क्या होता है ऊ बनाता दीर्घ ऊ बनाएगा, तो वी धो हलंत जोड़ दीर्घ उदय। दीर्घ उदय मतलब क्या यह घुमा बढ़ेगा, जैसे यह क्या होगा विधुदय, विधुदय हो गया। यह क्या था इसका यह एग्जाम्पल था। इसी में प्यारे विद्यार्थियों अब हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। जैसे आप लोग को आ जाए क्या लघु जोड़ कौन चीज उर्मी, लघु जोड़ उर्मी आ जाए तो क्या होगा ल घ हलंत जोड़ क्या ऊ दीर्घ ऊ हर्ष ऊ होगा,
और जोड़ क्या उर्मी, तो दीर्घ उ है, हरस उ जोड़ दीर्घ उ, तो देखिए हरस उ जोड़ दीर्घ उ मिलकर क्या बनाएगा, तो दीर्घ उ बनाएगा। तो ल घ हलंत जोड़ क्या उर्मी, अब क्या होगा, तो यह क्या हो जाएगा ल घूर्मी, लघु जोड़ उर्मी मिलकर क्या बना देगा, लघुर्मी बना देगा। अब प्यारे विद्यार्थियों हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसी में आज आप लोग को कहीं दे दे कि कौन चीज, वधू जोड़ उत्सव, क्या दे दे, वधू जोड़ उत्सव। अब वधू जोड़ उत्सव दिया तो क्या लिखेंगे, वो ध हलंत जोड़ क्या होगा दीर्घ उ जोड़ क्या हो जाएगा उत्सव, या क्या हो जाएगा व या ध हलंत जोड़ या दीर्घ उ जोड़ क्या होगा हरस ओ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों दीर्घ उ जोड़ हरस ओ मिलकर क्या बनाएगा, दीर्घ ओ बनाएगा, तो यह दीर्घ उत्सव हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो वह या क्या होगा ध हलंत सॉरी इसमें आप उसको जोड़ देंगे तो दीर्घ उत्सव हो जाएगा, तो बहुत सब हो जाएगा। यह क्या था, तो यह था आप लोग को दीर्घ संधि का उदाहरण था। अब जो है प्यारे विद्यार्थियों, अब जो दूसरा संधि है, इसे स्वर संधि का दूसरा भाग है, तो स्वर संधि में दूसरे भाग को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ को, ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से अब चलते हैं आगे का भाग क्या करा, इन चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब जो है ये आपका V नंबर जो है ये आपका होगा यन संधि, सॉरी पहले जो होगा आप लोग को गुण संधि होगा, पहले कौन संधि हो जाएगा, तो गुण संधि हो जाएगा। तो गुण क्या करना है, संधि। तो याद रखिएगा गुण संधि में क्या होता है, यदि ओ या आ वर्ण के बाद ह्रस्वी या दीर्घ ई आवे, क्या आवे, ओ या आ वर्ण के बाद ह्रस्वी या दीर्घ ई आवे, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्या होगा, ए। जैसे क्या है, तो अ वर्ण के बाद ह्रस्वी आवे, या आ वर्ण के बाद दीर्घ ई आवे, या आ ले लीजिए ह्रस्वी यहाँ पे ले लीजिए, या अ वर्ण के बाद दीर्घ ई आवे, या आ वर्ण के बाद दीर्घ ई आवे, तो दोनों के स्थान पर क्या होते हैं, ए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो ए हो जाते हैं, याद रखिएगा। उसी में कह रहा है क्या, यदि अ वर्ण के बाद हरस उ आवे, या आ वर्ण के बाद हरस उ आवे, या फिर क्या कह दे, या अ वर्ण के बाद दीर्घ उ आवे, या आ वर्ण के बाद क्या हो जाए, दीर्घ उ आवे, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। प्यारे बच्चों दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे समझेंगे, यदि कह दे कि अ वर्ण के बाद ह्रस्व ई आवे, या आ वर्ण के बाद ह्रस्व ई आवे, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाते हैं, तो ए हो जाते हैं। यदि अ वर्ण के बाद ह्रस्व उ आवे, आ वर्ण के बाद ह्रस्व उ आवे, या अ वर्ण के बाद दीर्घ उ आवे, या आ वर्ण के बाद दीर्घ उ आवे, तो दोनों के स्थान पर क्या होते हैं, ओ हो जाते हैं। चलते हैं, जैसे यह हम लोग देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, भरत या भारत जोड़ इंदु। तो भारत जोड़ इंदु देखेंगे क्या होगा, तो भा का र त हलंत जोड़ क्या होगा, और तो का निर्माण कैसे हुआ है, तो हलंत जोड़ अ से हुआ। जैसे तो बना, क बना, च बना, तो हलंत जोड़ क्या होगा, तो ऐसे क होगा तो क्या होगा, क हलंत जोड़ अ, म होगा तो क्या होगा, म हलंत जोड़ अ होगा। तो यह क्या होगा, अ जोड़ क्या होगा, इंदु। तो देखिए अब क्या होगा, अ जोड़ या क्या होगा, तो ह्रस्व ई, तो ए हो जाएगा। तो भा का र तो हलंत जोड़ क्या होगा, इंदु। अब देखिए ए का, अब याद रखिएगा, अब कहीं आपको क्या है, ए है, ए का मतलब एगो एकलय होगा, तो यह क्या हो जाएगा, तो भा का र ते हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, तो हलंत जोड़ ए मिलकर क्या बनाता है, ते, तो भारतेंदु हो जाएगा। भारत जोड़ इंदु क्या हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा। उसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे क्या आ जाए, तो महाजोड़ इस। अब देखिए महाजोड़ इस है, क्या हो जाएगा, तो यह क्या होगा, तो मो हो हलंत जोड़ क्या अ देंगे तो हो होगा, मात्रा है तो मात्रा जोड़ क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों, तो यह क्या होगा, मो हो हलंत। अब देखिए
यह क्या होगा, तो आ जोड़ कौन सी हो जाएगा, तो दीर्घ ई। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आ जोड़ दीर्घ ई मिलकर क्या बनाता है, ए बनाता है। तो यह क्या हो जाएगा, तो एस। अब देखिए तो इसका यह क्या होगा, मो। अब देखिए यह क्या होगा, ह हलंत जोड़ ए मिलकर क्या होगा, हे। तो क्या हो जाएगा, मेहेश। माँ जोड़ इस मिलकर क्या हो गया, मेहेश। जैसे आपको आ जाए यह गण जोड़ इस, यह क्या आ जाए, गण जोड़ इस। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी क्या करें, ग नो हलंत जोड़ क्या होगा, ओ आ जोड़ क्या हो जाएगा, इस। तो यह क्या होगा, ग नो हलंत जोड़, अब क्या अ जोड़ क्या होगा, दीर्घ ई। देखिए अ जोड़ दीर्घ ई मिलकर क्या बनाएगा, ए। तो यह क्या हो जाएगा, इस। इसमें इसको जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ग निस। क्योंकि ग यह क्या होगा, नो हलंत जोड़ क्या होगा, ए मिलकर क्या होगा, तो यह ने बना लेगा। तो यह क्या हो जाएगा, गणेश हो गया। प्यारे विद्यार्थी, इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग को देखना पड़ेगा। जब बार बार देखिएगा तभी क्या है, संभव है। जैसे आपको आ जाए, जैसे चंद्र जोड़ उदय। देखिए चंद्र जोड़ उदय, तो चंद्र है, इसको कैसे लिखे, चौर्नद्र हलंत जोड़ क्या हो जाएगा, ओ जोड़ क्या होगा, उदय। अब देखिए अ जोड़ उ मिलकर क्या बनाता है, ओ। तो चौर्नद्र हलंत जोड़ क्या होगा, उदय। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी यह क्या होगा, चौर्नद्र। अब हलंत है, हलंत में अ दिए तो पूरा द द्र हो गया, ओ का द य, चंद्रोदय क्या होगा, चंद्रोदय हो गया। जैसे कहीं आपको दे दे क्या, या महाजोड़ उदय, क्या दे दे, महाजोड़ उदय। तो कैसे बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो मो हो हलंत, या क्या देंगे, हो हलंत में अ जोड़ेंगे तो क्या होगा, हो मात्रा है तो मात्रा जोड़ क्या होगा, उदय क्या हो जाएगा, उदय। तो क्या होगा, मो हो हलंत, ये क्या हो जाएगा, आ। देखिए आ जोड़ ह्रस्व ओ मिलकर क्या होता है, ओ हो जाएगा तो ओदय। तो यह क्या हो जाएगा, तो मो इसमें जोड़ेंगे तो हो, या ओ दय, महोदय। तो महाजोड़ उदय मिलकर क्या हो जाएगा, महोदय। जैसे आ जाए यह जल जोड़ उर्मी, क्या आ जाए, जल जोड़ उर्मी। तो देखिए क्या लिखेंगे, जो लोहलंत जोड़ ओ, तो जल होगा जोड़ क्या होगा, उर्मी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, देखना क्या है। अब देखिए तो ओ जोड़ दीर्घ ओ मिलकर क्या बनाता है, ओ बनाता है, क्या बनाता है, ओ। तो यह क्या होगा, जो लोहलंत जोड़ क्या होगा, उर्मी। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, तो जो इसमें लोहलंत ओ दिए तो लो और मी, तो जलोर्मी, जल जोड़ ओर्मी मिलकर क्या बनाया, जलोर्मी बनाया। यह किसका था प्यारे विद्यार्थियों, यह था आप लोग को मतलब किस संधि का, गुण संधि का एग्जाम्पल था। अब देखते हैं इसी में प्यारे विद्यार्थियों एक चीज और पूछ देता है, क्या दे देता है, इन चीज को हम लोग देखते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा संधि किस संधि का उदाहरण है, इसको भी थोड़ा स्मरण में रखिएगा, तब आपको ऑब्जेक्टिव छूटने की संभावना नहीं बनता। चलिए उसी में आप लोग को जो दिया रहता है वह दिया क्या रहता है, तो कहा कि ओ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, तो यह क्या हो जाएगा, और र हलंत हो जाएगा। और आ के बाद यदि री आ जाए तो यह क्या होगा, और र हलंत हो जाएगा। इसको भी आप लोग स्मरण में रखिएगा। जैसे आपको यहाँ पे क्या देगा, जैसे दे दे एग्जाम्पल क्या, सप्त जोड़ ऋषि, क्या दे दे प्यारे विद्यार्थियों, सप्त जोड़ ऋषि। तो क्या लिखेगा, हलंत, अब सप्त हो गया, इसमें क्या जो अ देंगे और जोड़ क्या हो जाएगा, यह तो आपको ऋषि हो गया। अब देखिए तो रो हल ओ प्लस क्या, रो री हलन रो, तो री होगा, अ प्लस क्या होगा री, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, सप्त जोड़ क्या होगा, तो अ र हलंत और सी है, अब यह अरसी हो जाएगा। तो स या क्या प तो हलंत में हो जाए, तब तो रो हलंत, रो हलंत का मतलब होता है रेप, तो यह क्या होगा, सप्तऋषि हो जाएगा। इसी तरीका से महा जोड़ क्या आ जाए, ऋषि, महा जो ऋषि रहेगा तो कैसे बनाएंगे, मो हो हलंत जोड़ क्या ओ एकला होगा, जोड़ क्या हो जाएगा, ऋषि।
अब क्या हो जाएगा, मो ह हलंत या आ जोड़ क्या री, तो क्या होगा और र हलंत सी। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, मो, इसमें पूरा क्या हो और र हलंत है तो रेप, तब महर्षि, तो महाजोड़ यह क्या होगा, ऋषि क्या होता है, महर्षि होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग यन संधि का चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहें, पूरा वॉच कीजिए जिससे कि चैनल ग्रोथ करे। तो आपको जैसे सब्सक्राइब बढ़ेगा, ऑनलाइन का भी या लाइव क्लास करने का भी मौका मिलेगा। आप मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।